जैसे कि आप पानी का रास्ता नहीं रोक सकते हैं, ठीक उसी तरह आप भारत के लिए बाधा या रुकावट नहीं बन सकते हैं। ये बात भारत कनाडा, मालदीव, ईरान तक को समझा चुका है। वहीं हाल ही में भारत ने कतर को भी समझा दिया है। आपको याद होगा, कतर भारत के 8 नेवी रिटायर अफसरों को फांसी की सजा सुना चुका था, जिसके बाद भारत में खूब हो हल्ला मचा था, जिसमें पाकिस्तान तो इसमें मौज लेने में लगा था। लेकिन भारत सरकार के अथक प्रयासों के बाद कतर को पानी पीने पर मजबूर होना पड़ गया है। और सिर्फ यही बात नहीं है, कतर ने कदम तो सोच समझ के ही उठाया था कि भारत को दबाया जाएगा, पर उसने ये नहीं सोचा था कि भारत इतना तगड़ा रिएक्शन देगा जिससे कतर की सरकार तक हिल चुकी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कतर के ऐसे बहुत से कांड हैं जिस पर भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। हाल ही में आपको कतर एयरवेज की एक चोरी का खुलासा भी किया गया था, जहां उसने भारत के जीएसटी के 57,000 करोड़ रुपए नहीं भरे थे। इन शॉर्ट, उसने धोखे से इस रकम को गबन करने का तरीका ढूंढ लिया था। लेकिन जैसे कि कतर भारत के अफसरों पर गलत इल्जामात लगाकर उनको फांसी की सजा में तब्दील कर चुका था, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है जिसमें कतर ने भारत सरकार की अपील पर सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक लगा दी है। और कतर का ऐसा करना कोई भारत के ऊपर एहसान नहीं था, क्योंकि भारत से अच्छे संबंध बनाए रखना कतर के अस्तित्व का ही सवाल है। क्योंकि आज की तारीख में कतर का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट एशिया में देखने को मिलता है, जिसमें चीन और भारत सबसे ऊपर आते हैं। वहीं हाल ही में भारत से बड़ी मात्रा में काजू से लदे जहाज कतर समेत मलेशिया, बांग्लादेश को रवाना किए गए हैं। वहीं कतर में काजू की डिमांड काफी ज्यादा है, जो कि भारत ही पूरी करता आया है। वहीं खाड़ी के देशों को तो आप जानते ही हैं, तेल और गैस के ऊपर इनको कुछ नहीं आता है, तो जिस वस्तु की जरूरत इनको होती है उनको किसी न किसी देश से तो मंगवाना ही पड़ता है। तो कतर ने फैसला तो सुना दिया, पर उसको भारत की जरूरत है और भारत के बिना उसका कुछ नहीं होने से रहा। आप यूएई को देख सकते हैं, वो भारत के साथ चल रहा है और दोनों ही देश इतने नज़दीक आ चुके हैं कि भारत ने पहली बार यूएई की ऑयल कंपनियों को भारतीय करेंसी में पेमेंट की है, जिसमें भारत ने यह पेमेंट 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल के लिए किया है। वहीं हाल ही की बात है, भारत ने यूएई से एफटीए के अंतर्गत 140 टन सोना डिस्काउंटेड रेट पर इंपोर्ट करने वाला है और ऐसा करके भारत जापान को गोल्ड की रेस में पीछे छोड़ देगा। आपको बता दें कि गोल्ड रिजर्व के मामले में अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चाइना, स्विट्जरलैंड और जापान आते हैं और उसके बाद 9वें नंबर पर भारत आता है, जो कि 800 टन गोल्ड रिजर्व के साथ जापान के नीचे है। वहीं यूएई से 140 टन गोल्ड के आ जाने से भारत जापान को पीछे कर देगा। वहीं ऐसा होने से भारतीय रुपया भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय रुपया डॉलर की टक्कर का तो नहीं होगा, लेकिन जो भारतीय रुपया बीच बीच में कमजोर हो जाया करता था वैसा नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत ने जो रास्ता चुना है वो भारत की ताकत में इजाफा करने में लगा है और ये बात कतर अच्छे से जानता है। तभी भारत से उलझना या भारत को नुकसान पहुंचाना कतर को एक बड़े गड्ढे में धकेलने का काम करेगा।